छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को जेल में निरुद्ध अपने पुत्र चैतन्य बघेल से मुलाकात करने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में छूट 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये ठगने वाली बात है। पहले हमारी सरकार में 400 यूनिट तक बिजली के बिलों में छूट मिलती थी, उन्होंने इसे 100 यूनिट तक कर दिया था। ऊपर से 3 बार बिजली के दाम भी बढ़ाए और ऊपर से अब स्मार्ट मीटर भी लगा दिए हैं, तो ये 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का कोई लाभ जनता को नहीं मिलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार केवल लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर होगी। जब भारत सरकार ने खुद इस बात की घोषणा की है तो वो दाएं बाएं की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर चुप क्यों हैं? सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है। इंटेलिजेंस को केवल विपक्षी नेताओं की जासूसी करने में लगा दिए हैं। न कर सकती है। और जब 25 साल पूरे होने पर जो विधानसभा भवन का आखिरी सत्र है उसका उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है, ठगने वाली बात है। मतलब विष्णु देसाई भी लोगों को ठगने लगे हैं। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक के, लेकिन इन्होंने क्या 100 यूनिट तक के, और इस बीच में 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। तो ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं स्विच के पास, उसको भी काउंट कर रहे हैं। ऐसा तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये 200 यूनिट तक किसी फायदा उधर होने वाला नहीं है, ये धोखा देने वाला है। केवल मीडिया भर में छपवा दिए, लेकिन आम जनता तक भाई हर आदमी घर में 4 बल्ब होंगे, 2 बल्ब होंगे, सबके घर में टीवी हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है, चार्जिंग कराएंगे तो कब 200 यूनिट पार हो जाता पता नहीं चलता। तो सर ये आगे भी आप लोग 400 यूनिट तक के हाफ करने के लिए मांग करेंगे क्या? नहीं, दूसरी बात है 400 यूनिट तक के हाफ करने की बात नहीं, बिजली बिल कम करने का, रेट कम करे ना, वो भी जरूरी है। नहीं तो आम जनता के देखिए, ये सब केंद्र सरकार है, वो केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी आतंकी घटना होगा किए तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो एक्ट ऑफ वॉर जब खुद भारत सरकार ने घोषणा की है तो इधर वो दाएं बाएं क्यों बात कर रहे हैं, क्यों चुप हैं? और कश्मीर क्रॉस करके आप पूरा राजधानी तक पहुंच गए, तो जिम्मेदारी किसी तय करना पड़ेगा कि डोभाल की तय कर रहे हैं कि अमित शाह की तय कर रहे हैं, और 14-15 लोगों की जान चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जिम्मेदार कैसे नहीं है इसका? ये 2 जने पकड़े गए, 3 जने पकड़े गए, उसे रोज पकड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात की उसकी जान की कीमत क्या? भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा प्रदान करने का। और एक बार जब पहलगाम में घटना घट गई तो बचत लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? और उसके बाद दोबारा घटना हो जाए कुछ महीनों बाद, अब एक्सप्लोसिव पकड़े जा रहे हैं 290 किलो, और दूसरे दिन बम ब्लास्ट हो रहा है और उसको बोलते हैं गैस सिलेंडर फट गया। ये स्थिति सरकार की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल्योर है। ये जो इंटेलिजेंस है वो विपक्षी नेताओं के जासूसी करने में पूरी ताकत लगा दी है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिए हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। आज आरआई पटवारी परीक्षा मामले में सर आज 20 जगहों पर छापा पड़ा है।